जो प्रधानमंत्री मोदी है वो चोर है, चोर था, चोर रहेगा। आज भी चुनाव आयोग के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जिससे कि कांग्रेस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का माकूल उत्तर मिल सके। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली हुई भगत है, मिली भगत के कारण ये लोग चुनाव करा रहे हैं। एक बार फिर वोट चोर गद्दी चोर का नारा तेज हो गया है क्योंकि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया और इस हाइड्रोजन बम के जरिए राहुल गांधी ने हरियाणा समेत कई राज्यों में किस तरीके से वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई गई है, इसका खुलासा क्या है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस समेत तमाम कार्यकर्ता, तमाम युवा सड़कों पर है और सरकार बर्खास्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये होता है क्या इन आरोपों में सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि साफ तौर पर ये झूठे आरोप है क्योंकि राहुल गांधी बिहार हारने वाले हैं, इसलिए हार का बहाना ढूंढे। आप क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम जिसका लंबे समय से इंतजार था फूट गया, कौन इस बम से आपको लगता है आहत हो गया? सबसे पहले तो बीजेपी आहत हुई है, जो कह रही है कि हम जो है निष्पक्ष से चुनाव कराने, वो झूठी बीजेपी घोषित हुई है। अभी बिहार के अंदर चुनाव हुए हैं जिसके अंदर सारे मतदाता अपने पहचान पत्र लेके खड़े हुए हैं कि हमारे जगह वोट की किसी और ने वोट डाला, तो वो क्या गलत है? अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो पूरी जनता झूठ बोल रही है क्या? लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया हुई, इलेक्शन कमीशन ने कहा इस बार बहुत अच्छे से चुनाव होने वाला है। वो झूठ मिली भगत है ना। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली हुई भगत है, मिली भगत के कारण ये लोग चुनाव करा रहे हैं, दोबारा से ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो क्या इस पूरे मुद्दे से बीजेपी गिर गई है, घबरा गई है? घबराई हुई है, तभी तो वो दोबारा चुनाव आयोग से मिलकर साठगांठ करके वोट चोरी कर रही है। साफ तौर पे कह रहे हैं बिहार हारने वाले हैं इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिहार वो हारने वाले हैं, वो हारेंगे, दिल्ली भी हारेंगे आने वाले टाइम पे। हारने वाली है कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो जीतेगी। कांग्रेस की ये पहल, ये प्रदर्शन राहुल गांधी जी के साथ वोट चोरी का युवा महिला सब कर रही है। रोडों पे बच्चे को पता है कि हमारा बीजेपी जो प्रधानमंत्री मोदी है वो चोर है, चोर था, चोर रहेगा। वोट से बने चोरी के वोटों से पीएम बने हुए हैं। वो उनका कार्यकर्ता नहीं है ना, उनके कोई सुनवाई है। महिलाओं के साथ महिलाएं बार पसंद करती है, बार महिला कोई पसंद नहीं करती है। चोरी से इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, गुंडागर्दी से अपनी सरकार मिलाई है, सरकार से मिला के इन्होंने चोरी बनाई है। देखिए वोट चोरी को लेकर के इस पूरे मामले पर अब देखिए किस तरीके से लोग गुस्से में है, आक्रोशित है और अब लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। यहाँ पर देखिए तमाम युवा है जो बुरी तरीके से सरकार को घेर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का मुद्दा सामने आया है? आज तक चुनाव आयोग स्पष्टीकरण के नाम पर फुहड़ मजाक करता रहा है। आज भी चुनाव आयोग के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जिससे कि कांग्रेस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का माकूल उत्तर मिल सके। चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए स्पष्ट करना पड़ेगा। सबूत नहीं दे पाते हैं, ऐसी आती है मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने में कितनी परेशानी है, क्या रोक रहा है? हम 21वीं सदी में आकर के मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने में परेशानी कहाँ है? नियत में यदि चोरी नहीं है, आप जो कागजों का गट्ठर राहुल जी के बगल देखते हैं, आप विश्वास मानिए एक व्यक्ति को 200 250 घंटे लग जाते हैं अपने हिस्से के आए हुए वोटर लिस्ट को पढ़ने समझने में और वहां दोष निकालने में। यदि नियत साफ होती, मशीन रीडेबल ये पूरा का पूरा यदि पुलिंदा हो कागजों का, ये 2 घंटे में काम हो सकता है। नियत साफ हो, दे दे। बिहार में कई ऐसे नेता है जो डबल वोट कर रहे हैं, दिल्ली में किया, कहीं और किया। नैतिकता होती इनमें क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की याददाश्त बहुत कमजोर है, वो ये भूल जाते हैं कि जनता सब याद रखती है। चुनाव परिणामों में क्या मुश्किल बढ़ेगी इससे? बिल्कुल मुश्किल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है और यही हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वोट चोरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को ले डूब सकता है। इस पूरे मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है और जो नेतृत्व कर रहे थे युवाओं के नेताओं को, उनको डिटेन कर लिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है और वोट चोरी का नारा लगातार यहाँ पर जो है दोहराया जा रहा है।
ये तमाम प्रदर्शनकारी हैं, एक एक करके सभी को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। और प्रदर्शन का आपने देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अर्थी निकालने की कोशिश की गई थी। इलेक्शन कमीशन तमाम लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटा लिया गया है प्रदर्शन को रोकने के लिए, लेकिन लगातार वोट चोरी के नारे यहाँ पर गूंजते हुए आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए बड़े तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तमाम आर्मी का वार्निंग दी जा रही है कि प्रदर्शन खत्म कर दीजिए, और उसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर लगातार अपनी आवाज़ तेज कर रहे हैं। एक और बस को यहाँ से हटाया जा रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी को डिटेन किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम कह रहे हैं कि कैसे इस पूरे मुद्दे पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, कुछ और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जाएगा और बार बार वार्निंग दी जा रही है कि आपका प्रदर्शन खत्म हो गया है। बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के उस पार आप तमाम प्रदर्शनकारियों को देख सकते हैं जो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने निकले थे, लेकिन फिलहाल यहाँ से तमाम लोगों को हटा दिया गया है। दोनों तरफ आप देखेंगे किस तरीके से तमाम फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस से लेकर बेसिक तमाम फोर्सेस यहाँ पर हैं ताकि किसी भी तरीके की घटना ना हो सके। जो प्रदर्शनकारी है उनको हटा दिया गया है यहाँ से, और यही कहा जा रहा है कि आपका प्रदर्शन जो है ख़त्म कर दीजिए और इलीगल है, इस तरीके की वार्निंग देते हुए यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन मुद्दा गंभीर है। राहुल गांधी कई बड़े पैमाने पर खुलासा करते हैं कि कितने लाख वोटों की धांधली हरियाणा चुनाव में हुई है, और ऐसे कई राज्यों में वोटों की चोरी का मामला राहुल गांधी ने जारी किया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मुद्दे पर शांत नज़र आ रहा है, खामोश नज़र आ रहा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह इस पूरे मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी गंभीरता नहीं है। लेकिन क्या लोकतंत्र में इतना कह देने से गंभीर आरोपों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? सवाल यह है कि अगर एक देश की एक बड़ी पार्टी इन आरोपों को लेकर के बार बार पीसी कर रही है, कई सबूत सामने दे रही है, तो इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता के सामने दूध और पानी का पानी किया जाए, जनता के सामने सच रखा जाए कि आखिरकार इस पूरे मामले पर सच कौन है? क्योंकि इसको लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। जनता लोकतंत्र में भरोसा करते हुए वोट करने जाती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने पसंद के नेता को चुनती है ताकि उसके आसपास काम किया जा सके, उसके विधानसभा में काम किया जा सके। लेकिन उस पूरे मामले पर जब सामने चीज़ें आती हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी वोट डाले गए हैं, धांधली की गई है, और ये सिर्फ आरोप नहीं है, कई तस्वीरें कल बिहार चुनाव में भी आई कि किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका गया। लोग वोट डाल चुके हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं उनका वोट पहले से ही पड़ चुका है। ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर के लोग बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ इतना कह देता है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इतना कह देने भर से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है। जनता के बीच सवाल है और इन सवालों को लेकर के लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर अगर धांधली हो रही है तो इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है, और इन तमाम आरोपोों को लेकर के ठोस तरीके से कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। जनता को पूरा अधिकार है कि उसका वोट वो जिसको कर रहा है, उसको जा रहा है नहीं जा रहा, वो वोट कर पा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया एक बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर चलाई गई, उसके बावजूद बीजेपी के खुद बड़े बड़े नेता सामने आए हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट किया और अब यहाँ वोट करने के बाद बिहार विधानसभा में भी वोट करते पाए गए। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के सवाल बनते हैं, लेकिन सवाल दूर दूर तक इनके जवाब नजर नहीं आ रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4P न्यूज़ नेटवर्क।